Exercise 6.2, question number 4. Find the intervals in which the function f given by fx is equal to 2x square minus 3x is increasing or decreasing. हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x. हमको ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 3 और x का डिफरेंशिएशन 1. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टू द 4x माइनस 3. तो ये तो हो गया एक बार डिफरेंशिएशन. इसके बाद जो एफ डैश एक्स मिला है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं. तो नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसका ट्रांसफर करो तो 4x इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू 3/4. इसके जस्ट बाद हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं. अब ये नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है. जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है. अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हम 3/4 मान लेते हैं. x इक्वल टू 3/4 है ना. अब 3/4 का क्या मतलब हुआ, 3/4 का मतलब हुआ 4 सत्ते 28 है ना. मतलब 0.75 हुआ, 0.75 हुआ. अब थोड़ा ध्यान से यहां पर सुनिए, माइनस इन्फिनिटी और 0.7 के बीच में कोई भी चीज मान लेते हैं. तो 0.75 से थोड़ा कम, इधर x इक्वल टू मान लो कि हम 0 मान लेते हैं, है ना. तो अब x का मान 0 यहां पर पुट करना है. आपको याद रखना है कि x का मान कहां पर पुट करना है, 0 एफ डैश एक्स में. तो मैं रफ में पुट करके दिखाता हूं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x माइनस 3. तो f डैश मान लो x का मान मैं 0 रखता हूं तो हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3. तो ये माइनस में आया तो x इक्वल टू 0 मानते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है, निगेटिव आता है. मतलब कि ये जो f डैश x आप निकाले हो वो छोटा है 0 से. इस इंटरवल में f डैश x छोटा है 0 से. अब इस इंटरवल की बात करते हैं तो ये इंटरवल कहां से कहां तक है, 0.75 से इंफिनिटी तक है. तो 0.7 से ज्यादा और इंफिनिटी से कम, मतलब दोनों के बीच में. मान लो कि मैं 1 मान लेता हूं, 0.75 से थोड़ा ज्यादा यानी कि मान लो कि मैं x इक्वल टू 1 मान लेता हूं. इस 1 को फिर मैं इसमें रख के देखता हूं तो f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 3 ये दिया हुआ है. अब f डैश x की जगह 1 रखते हैं तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1. 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0. तो यहां पर जो f डैश x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ये प्लस में आया ना, तो f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ये इतना रफ वर्क है ना, आप याद रखना. तो अपन देखते हैं कि इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में f क्या करता है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4. और इस इंटरवल में हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव आया है.
मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया है, तो एफ इज इंक्रीजिंग, प्लस में आया है मतलब इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। तो हमको यही निकालना था कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ये हमको पता चल गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing or decreasing। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, पता करना है। तो जो फंक्शन दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो इस फंक्शन को हमने लिख लिया। इसके बाद इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 36, x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का डिफरेंशिएशन 0। इसको एक बार में और लिख लेता हूं अच्छे से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36, ये हुआ एफ डैश एक्स। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये जो एफ डैश एक्स आया है उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहां इस पूरे में 6 कॉमन निकल रहा है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 को उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 3 प्लस ये दोनों में कॉमन है 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन है, उसको बाहर करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। x का मान वैल्यू निकल गया। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। अब ये दोनों के बीच में एक जगह माइनस 2 रख लेते हैं और एक जगह 3 ले लेते हैं। माइनस वाले को पहले लेना है, प्लस वाले को बाद में। अब माइनस 2 से कम कौन होता है, मान लीजिए कि माइनस 3 होता है। अब माइनस 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, तो हम मान लेते हैं, मान लो कि 3 से कम मान लो कि 1 होता है। अब 3 से ज्यादा तो मान लीजिए कि x इक्वल टू 4 होता है, अपने मन से माने हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट पे f डैश x का मान क्या होता है वो हम देखते हैं, उसको रफ में देखना है। f डैश x क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। f डैश x दिया हुआ है यहां पर, देखिए f डैश x क्या दिया है, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 है ना, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ये हुआ। अब सबसे पहले ये मैं माइनस 3 को रख के देखता हूं, तो हो जाएगा 6, x की जगह माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6, x की जगह माइनस 3 और माइनस 36।
तो ये हो जाएगा 6 इंटू -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 और -36। ये हो जाएगा 54 प्लस 18 -36। ये हो जाएगा 8 और 5 8 4 12 का 2, ये हो जाएगा 72 -36, ये हो जाएगा आपका 36। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू आया ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। अब x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, तो एफ डैश एक्स की जगह पे 1 इज इक्वल टू 6, 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1 और -36, ये हो जाएगा 6 -6 -36। तो ये दोनों कैंसल हुआ, तो ये आया -36। मतलब माइनस में आया मतलब 0 से छोटा है। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स छोटा है 0 से। अब 4 रख के देखते हैं, तो 4 रख के देखेंगे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की जगह पे 4 रखेंगे, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -6 4 -36, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 4 जा 16 -24 -36, ये हो जाएगा 96 माइनस 6 और 4 10, ये हो जाएगा 70, तो आ जाएगा आपका 0 20 मतलब ग्रेटर देन 0, प्लस में आया। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स आया ग्रेटर देन 0। तो चलिए, तो लाइन से लिखते हैं ना, एफ इज, इसमें ग्रेटर देन 0 आया, और कहां पे ग्रेटर देन 0 आया, यहां पर आया। तो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल में, ग्रेटर देन वाला, 2 जगह है ना, तो -∞ टू -2, और कौन सा ये है, कहां से कहां तक, 3 से इंफिनिटी तक, 3 to इंफिनिटी, और दोनों के बीच में यूनियन लगा देते हैं। अब डिक्रीजिंग कहां पे आया, जहां पे लेस देन 0 है, तो एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग आया, -2 और 3 में। तो ये हमारा आंसर है, हमको इंटरवल पता चल गया। Question number 6. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing. A. x square plus 2x minus f. इसको हम fx मान लेते हैं। fx is equal to x square plus 2x minus 5। इसके बाद एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2, x का 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 5 का 0 होता है। इसको हम लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1। इसके बाद f डैश x को हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आगे लिखेंगे x इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाके क्या होगा -1। इसके बाद हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये -∞ से इंफिनिटी तक होगा। इन दोनों के बीच में हम -1 को कहीं भी यहां पर रखते हैं, -1। अब हमारे पास 2 इंटरवल है, एक -∞ से -1 के बीच, और दूसरा इंटरवल है -1 से इंफिनिटी के बीच। तो -1
माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में कोई भी एक अंक हम अपने मन से लेते हैं। जैसे -1 के पहले -2 आएगा, तो मान लो मैं यहाँ पर -2 लेता हूँ। यहाँ पर देखिए -1 से आगे बढ़ेंगे हम इन्फिनिटी की ओर, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ। अब x इक्वल टू -2 को कहाँ रखना है, ये जो f' आया है उसमें रख के चेक करना है। तो देखिए हम चेक करके देखते हैं। मान लो -2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये मैं रफ में चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर f' इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x + 1, 2x + 1। तो क्या रखना है हमको, x की जगह में रखना है -2 इज इक्वल टू 2, x की जगह में -2 + 1, ये हो जाएगा 2, -2 + 1 -1, ये हो जाएगा -2, तो निगेटिव आया। तो इस इंटरवल में निगेटिव आया। और अब इस इंटरवल में 0 रख के देखते हैं, तो f' इज इक्वल टू 2, 0 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, तो ये पॉजिटिव आया। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आया। तो निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। तो f इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -1, और f इज strictly increasing on interval -1 to ∞। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं b को। b क्या है, 10 - 6x - 2x स्क्वायर, 10 - 6x 2x स्क्वायर, 10 - 6x - 2x स्क्वायर, इसको हम fx मान लेते हैं। इसके बाद एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f' इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ पर आ जाएगा -6, x का 1 होता है, -2 और x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये होगा -6 - 4x। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3 + 2x। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर लिखते हैं, है ना। तो f' क्या है, -2, 3 + 2x इज इक्वल टू 0। इसको हम यदि आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 3 + 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये है नंबर लाइन, -∞ से +∞ तक। बीच में कहीं भी हम मान लेते हैं x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू -3/2। -3/2 का मतलब होता है -1.5 होता है ना। तो -1.5 के पहले इधर आएगा -2, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर x इक्वल टू -2 मान लेते हैं। और -1.5 से आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटी की ओर, तो कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो 1.0 मान लेते हैं। अब ये दोनों पॉइंट पे हम f' को चेक करते हैं, तो उसको मैं रफ में चेक करके दिखाता हूँ। f' क्या दिया हुआ है, देखिए f' दिया हुआ है हमारे पास -2, 3 + 2x, -2, 3 + 2x। क्या रखना है, f' पहले रखना है -2, तो जगह -2, 3 यहाँ पर -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, यानी कि पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आया। अब 0 रख के देखते हैं x की जगह, तो f'0 इक्वल टू -2, 3 + 2 × 0, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये होगा -6, मतलब माइनस आएगा। तो अब सीधे सीधे लिखिए, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पे लिख लेना स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -3/2, और f is strictly decreasing on interval -3/2 to infinity। ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं C को। हमारा C है -2x³ -2x³ -9x² -12x + 1। इसको सबसे पहले fx मान लेते हैं। fx इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, है ना। सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3 × 6 x² -9 × 18x -12, और इसका 0 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2। अब f' को क्या करते हैं? 0 के बराबर रखते हैं, तो f' इक्वल टू 0। f' की वैल्यू क्या है? -6 x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये -6 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, तो ये होगा x² + 2x + x + x + 2 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म टूट गया 2x + x में। अब पेयर बनाते हैं, ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर। यहाँ पे कॉमन निकलेगा x, तो अंदर बचेगा x + 1, है ना। x निकलेगा तो क्या बचेगा? x + 2, और यहाँ पे निकलेगा 1, ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 2 और x + 1 इक्वल टू 0। तो ये हुआ x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। ये रहा हमारा नंबर लाइन, -∞ से ∞ तक। सबसे पहले आता है -2, उसके बाद आता है -1। अब इस इंटरवल की बात करते हैं, -2 से थोड़ा कम, तो ये बीच में आ सकता है, -3 ले सकते हैं। चलिए इसमें -1 से थोड़ा पहले, है ना, -2 और -1 के बीच में, तो क्या होगा? यहाँ पर आप ले सकते हो x की वैल्यू -1.5 ले सकते हो, है ना। और यहाँ पर -1 और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे आप x इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब ये तीनों पॉइंट पर हम f' की वैल्यू को चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले -3 पे चेक करते हैं, कहाँ पर है f'? ये x की जगह -3 रखेंगे,
तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -9, है ना। तो +9 और मैं करके दिखाता हूँ आपको, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे रफ में f' इक्वल टू क्या दिया है, -6 x² + 3x + 2, ये है f' की वैल्यू। सबसे पहले क्या रखना है हमको, ये दोनों के बीच में -3, तो f' -3 इक्वल टू 6, -3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे -3 रखेंगे तो -9 होगा और +2, तो ये तो कैंसिल हुआ, तो 6 2 = 12, यानी कि पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अब -1.5 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा f' -1.5 इक्वल टू 6, है ना। ये x का स्क्वायर मतलब -1.5 का स्क्वायर +3 इंटू -1.5 और +2, तो ये होगा 6, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.25 माइनस में, और है ना, और ये हो जाएगा -4.5 और +2। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी है। ये माइनस वाला बड़ा है, ज़्यादा है माइनस में, और प्लस में कम है, मतलब ये टोटल मिला के माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा f' 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये 0 का स्क्वायर 0 +3 इंटू 0 0 और +2, यानी कि आएगा 12, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो अब देख देख के लिखते हैं, ये सब इतना रफ काम था, आपको समझाने के लिए मैं बताया था। तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कौन से इंटरवल में, -∞ टू -2, और कौन सा इंटरवल है, 2 इंटरवल है ना, -1 से ∞, -1 to ∞, तो ये यूनियन लगाएंगे, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -2 to -2, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, हमारा C कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग बनाएंगे D को। चलिए D को बना के देखते हैं। 6 - 9x - x², 6 - 9x - x², 6 - 9x - x², इसको fx मान लेते हैं, है ना, ये D है। चलिए एक बार इसका अवकलन करते हैं, तो हो जाएगा f' इज इक्वल टू, इसका अवकलन 0, ये हो जाएगा -9, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x² का -2x। इसके बाद क्या करते हैं, पुट f' इज इक्वल टू 0, 0 पुट करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो f' की वैल्यू है -9 - 2x इज इक्वल टू 0, तो इसको -9 इक्वल टू 2x ऐसा लिख सकते हैं, और x इक्वल टू -9/2। अब एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये -∞ से +∞ तक। अब ये दोनों के बीच में -9/2 को रखते हैं। -9/2 का क्या मतलब हुआ, 2 4 = 8, है ना, 4.5, -4.5। तो अब 2 इंटरवल मिला, -∞ से -4.5 और -4.5 से ∞, 2 इंटरवल है।
ये दोनों इंटरवल के बीच में इसके जस्ट पहले क्या आएगा, मान लेते हैं कि ये -5 को ले लेते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारा आएगा लेकिन -5 को ले लेते हैं। और इसके आगे -4.5 से आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं x = 0 आएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स पे चेक करते हैं f' की वैल्यू। इधर चेक कर लेते हैं रफ में। तो f' = क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -9 - 2x, -9 - 2x। तो f' सबसे पहले -5 रख के देखते हैं, तो ये होगा -9 और -2, x के स्थान पर -5, तो ये होगा -9 - प्लस 5 2 = 10, यानी कि आया हुआ पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अब इस इंटरवल में देखते हैं x = 0 रखते हैं, तो f' 0 ये हो जाएगा -9 - 2 × 0, यानी कि आ जाएगा -9, तो निगेटिव आया। तो इस इंटरवल में निगेटिव आया। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल में, -∞ से -9/2, -9/2, और डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -9/2 से इंफिनिटी, -9/2 इंफिनिटी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन ई, इसको f(x) मान लेते हैं। f(x) = x + 1 क्यूब x - 3 क्यूब। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा 3x - 3 का स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 और 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x + 1 क्यूब है, यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर है, तो x + 1 स्क्वायर कॉमन है, और x - 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो x - 3 का स्क्वायर भी कॉमन है। तो बचा क्या क्या, यहाँ पर बचा x + 1 और प्लस यहाँ पर बचा x - 3, ये हुआ, है ना। तो ये हो जाएगा 3x + 1 स्क्वायर x - 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x - 2 हो जाएगा, x + x 2x - 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं, f' = 0 पुट। तो ये हो जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो x - 1 = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 और 2 ये दोनों तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आया x - 1 = 0। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 स्क्वायर = 0 और x - 3 स्क्वायर = 0 और x - 1 = 0। तो ये हो जाएगा x = -1 और x = 3 और x = 1। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारा नंबर लाइन है -∞ से ∞ तक। सबसे पहले आएगा यहाँ पर -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3।
तो -1 से थोड़ा पहले यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो -2। अब -1 और 1 के बीच में है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 0। और 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, x = 2। अब तीनों पॉइंट पे चेक करके देखते हैं f' की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए मैं कहाँ पर चेक करके दिखाऊं, यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये रफ मान लीजिए, पहले तो लिखिए f' है क्या, कितना है f'। थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए, इसको मेरे खटाने दीजिए ताकि आपको आराम से मैं बता सकूं। देखिए f' कितना दिया है, f' 3x + 1 का स्क्वायर है ना, 3x + 1 का स्क्वायर, यहां पर बता रहा था मैं 3 के बाद क्या है, 3x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, फिर x - 3 का स्क्वायर, और यहां पर यदि मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूं बाहर तो x - 1 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या रख के देखेंगे, सबसे पहले हम रख के देखेंगे यहाँ पर -2 को, ये -2 को रखेंगे। तो ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर 3 2 है ना, और 3 2 यहाँ पर यदि हम क्या रखते हैं, -2 रखेंगे, तो ये -2 और -1 -3 आ जाएगा। मतलब ये 3 प्लस में है, 2 प्लस में है, यहाँ पे रखोगे तो स्क्वायर होने के कारण प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। तो लास्ट बस में रख के देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर -2 को रखेंगे तो -2 और -1 -3 आएगा, मतलब कुल मिला के निगेटिव आएगा। आप रख के खुद ही देख सकते हैं। अब मान लो 0 रखते हैं तब क्या होगा, 0 रखते हैं तो ये 0 ये 0 और ये 0, तो स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव आएगा। अब इसमें देखते हैं क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 रख के देखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे x की जगह में 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो 2 रखने पर ये आया पॉजिटिव। यहाँ पे 3 और इन्फिनिटी के बीच में मान लेते हैं x = 4 मान लेते हैं। 4 रख के देखते हैं तो 4 रखेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए f is strictly decreasing on कहाँ पे, ये निगेटिव है ना, तो -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1 और f is strictly increasing on कहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग, 1 से 3 तक, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।